करें शुरू। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। आज का अपना टॉपिक। हाँ जी। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमें करना क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, बात करते हैं पूरी डिटेल के साथ। क्वेश्चन के अंदर हमें स्टार्टिंग में क्या मिलेगा? या फिर क्या देगा? डायरेक्शंस, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? निर्देश। ये क्या मामला है, कैसे समझें हम कि हिंट क्या है या डायरेक्शंस क्या हैं हमारे लिए, और ये क्यों जरूरी है, ये भी समझ लेते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, यहीं से क्वेश्चन क्या होता है, स्टार्ट होता है। और इसके अंदर 4 कंडीशन या 4 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, या हम कह सकते हैं व्यक्तियों की क्या दी जाएगी हमें, नंबर ऑफ पर्सन्स बोल दो, कैंडिडेट्स बोल दो। सेकंड नंबर पे हमें मिलेगा नेम ऑफ पर्सन। यानी कि हमें क्या दिए जाएंगे, नाम। नंबर 3, इसके बाद हमें एक कंडीशन दी जाएगी। या फिर आप कह सकते हो क्या, सिचुएशन, स्थिति। और नंबर 4 हमें क्या दिया जाएगा, डायरेक्शन। इस डायरेक्शन का मतलब है दिशा। ये 4 कंडीशन हमें क्वेश्चन के जो मेन लाइन होती है ना, उसके अंदर दिया जाएगा। जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट, फर्स्ट लाइन क्या होगी सीक्वेंस में, नंबर ऑफ कैंडिडेट जैसे 6 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट, ऐसे हमें नंबर देगा। उसके बाद उनके क्या देगा, नाम, ए बी सी डी ई एफ, जो भी है, पी क्यू आर एस टी, राम श्याम घनश्याम मीना मीना टीना, जो भी है। ओके, इसके बाद कंडीशन आएगी, यानी सिचुएशन आएगी कि क्वेश्चन को कैसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है, इसको हम समझते हैं। ये हमारे सामने अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन मिलती है हमें। और कितने पॉइंट बनते हैं इसके, 4 पैटर्न। इसमें फर्स्ट पैटर्न क्या है, लाइन सिटिंग। ठीक है, या फिर हम सेकंड बोल सकते हैं राउंड सिटिंग। थर्ड हम बोल सकते हैं स्क्वायर सिटिंग।
और फोर्थ हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल सिटिंग। ठीक है, कितने हो गए? 4 पैटर्न। लाइन सिटिंग को कौन सी कहेंगे बताओ? पंक्ति में। राउंड सिटिंग को कैसे? सर्कल या गोल। स्क्वायर को कैसे हम बोलेंगे? वर्ग में। और रेक्टेंगल को हम किस में बोलेंगे? आयत में। तो हमारे पास कितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं? 4 डिफरेंट पैटर्न पे बनते हैं। और एक हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दी जाएगी? डायरेक्शन, कि फेसिंग डायरेक्शन क्या है। ठीक है, वो किधर देखते हुए उस क्वेश्चन को अरेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पैटर्न रहेगा। अब एक एक करके बात करते हैं इन चारों कंडीशंस की अलग अलग दृष्टिकोण से, कैसे हम क्वेश्चन को कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे हमें समझना है, कैसे सोल्व करना है। पहला पैटर्न क्या है? लाइन सिटिंग। किसके अंदर? पंक्ति में। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट थे? 4। नंबर ऑफ पर्सन। सेकंड क्या था बताओ? नेम ऑफ पर्सन। थर्ड क्या था? सिचुएशन। और नंबर 4 क्या था? डायरेक्शन। अब देखना यहां से क्या है कंडीशन। अगर हम पहले नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करें, जैसे कितने व्यक्ति आ जाएं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी कैंडिडेट हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या रहती है रे? नॉन इफेक्टिव रहती है। इससे हमारी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आदमी चाहे कितने ही आ जाओ। ठीक है ना? नेम ऑफ कैंडिडेट, ये भी नॉन इफेक्टिव मामला है, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम एबीसी हो, PQR हो, अपन को कोई टेंशन नहीं। सिचुएशन, सिचुएशन यहां पे 2 कंडीशन अलग अलग देगा लाइन सिटिंग में। एक तो कौन सी लाइन का क्वेश्चन आएगा? सिंगल लाइन का। और एक कौन सी लाइन का क्वेश्चन आएगा? डबल लाइन क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल लाइन में ये कैसे भी बैठेंगे, डबल लाइन में क्या होगा? फेसिंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हुए। ठीक है, जैसे 2 लाइनों में बैठे तो मेरा मुंह आपकी तरफ, आपका मुंह मेरी तरफ, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे को देखते हुए, फेसिंग टू ईच अदर। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर हमें कोई भी दिशा दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ डायरेक्शन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल साउथ डायरेक्शन दे दिया, या फिर ईस्ट दे दिया, या फिर वेस्ट दे दिया। ठीक है ना? ये अगर जो भी डायरेक्शन का नाम ले, तो ये हमें यूज करना कंपलसरी है या नहीं है, ये बताओ। थोड़ा आइडिया करके बताना, दिमाग लगा। मैं ये कहे कि वो जो कैंडिडेट हैं वो इस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, तो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा अपनी सिटिंग पे?
कंफर्म है? हाँ वंशिक, आप बताओ कि अगर मान लीजिए डायरेक्शन बदल जाए क्वेश्चन में, तो क्या इससे हमारा क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा? पक्का है? बताओ। राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा ये? पक्का है? कंफर्म हो? यानी आप जो बात कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अगर एक लाइन बोलूं तो आप उसको एग्री करेंगे? मैं बोलता हूं, सुनना समझना बताना, कि अगर हमारा फेस डायरेक्शन चेंज होता है तो हमारा राइट लेफ्ट भी चेंज होता है। यही तो बात हुई, हाँ या ना? और मेरा ऐसा कहना है कि फेस डायरेक्शन कैसे भी हो, राइट लेफ्ट कभी चेंज नहीं होता। आप सिटिंग के प्रोस्पेक्टिव से देख लो। हम्म। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। आप सिर्फ एक अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझना, क्या सिर्फ एक डायरेक्शन बदलने से किसी एक सिंगल कैंडिडेट इफेक्ट होता है? भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं तो पांचों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना सीटिंग में? तो सिंगल कैंडिडेट की तो कभी ऐसे होगा ही नहीं कि एक नॉर्थ में डायरेक्ट करके बैठा, फिर तो वो डायरेक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, वो तो सीटिंग अरेंजमेंट का कहाँ रहेगा। अब आगे बात समझ में? यहाँ पे ये है पॉइंट, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है, और बहुत बार मैंने आपको ही नहीं बड़े बड़े तुर्रम खा हैं उनको भी देखा कंफ्यूज होते हुए। क्या सोचते हैं कि अगर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन ना दे करके अगले ने साउथ डायरेक्शन क्वेश्चन में दे दिया, तो इससे अगर साउथ की तरफ फेसिंग नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा मानना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्शन अलग तरीके से रिएक्ट करता है और सीटिंग अरेंजमेंट अलग रिएक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जैसे आप दोनों हो, वंशिक के राइट में प्रतीक बैठा है, प्रतीक के राइट लेफ्ट में वंशिक बैठा है। ठीक है, इस रूम को कैसे ही रोटेट कर दो, क्या आपकी राइट लेफ्ट बदल सकता है क्या? आप समझिए, अगर हम आपकी टेबल को, आपको जैसे बैठे हो वैसे ही उठा करके हम आपका फेस इधर दीवार की तरफ कर दें, तो राइट लेफ्ट बदल जाएगा क्या आपका? फिर भी वन सिक के राइट में कौन मिलेगा? प्रतीक ही मिलेगा। अब इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट ये मैं हूं और ये कौन है। अब देखना, अगर ये मेरे राइट हैंड में है कि नहीं है, मैं मार्कर को यहीं रखता हूं और मेरी पोजीशन बदलता हूं, तो दोनों की आपस में सिचुएशन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर ये मार्कर भी मेरे साथ साथ रोटेट करेगा, जैसे अभी ये मेरे कौन से एंड में है? राइट में। अगर मैं इस साइड फेसिंग करूंगा तो अब कहाँ है? इस साइड फेस करूंगा तो कहाँ है? इस साइड फेस करूंगा तो कहाँ है? अगर मैं थोड़ा सा तिरछा कर लेता हूं तो कहाँ है? राइट में, तो राइट ही में ही रहेगा, वो तो राइट साइड में ही है। मार्कर हमेशा राइट में है तो राइट में ही रहेगा, ये बदल नहीं सकता।
तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज को टारगेट करके आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्थ डायरेक्शन हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हमें डायरेक्शन नेम कुछ भी दे, हमारे क्वेश्चन करने का तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, नॉर्थ का नाम देते हैं तो नॉर्थ की तरफ फेसिंग करना है, ईस्ट का नाम दिया ईस्ट की तरफ फेस करते हैं, साउथ का दिया तो साउथ की तरफ फेसिंग करते हैं, वेस्ट का नाम दिया तो वेस्ट की तरफ फेसिंग करते हैं। ऐसे वो जैसे जैसे क्वेश्चन उनको नचाता है वैसे वैसे स्टूडेंट नाचता है। एग्री करते हैं ना ये बात? अपन इसको फॉलो नहीं करेंगे, हमें कुछ भी दे, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हम हमेशा हमारे क्वेश्चन को उन कैंडिडेट्स का फेस कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, नॉर्थ में रखेंगे, चाहे डायरेक्शन इवन हमें कुछ भी दे, इससे हमारे को कोई टेंशन नहीं है। आप कहेंगे ऐसा करने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हमें कहा साउथ साइड में, तो हम एक काम कर लेते हैं ना, ये जिनका फेस इधर है ना, इनके फेस के सामने ही साउथ डायरेक्शन लिख देते हैं, लीजिए हो गया इनका मुंह दक्षिण में। हमें कहा कि इनका मुंह वेस्ट में है, पश्चिम में है, कोई बात नहीं, हमने क्या करना है, इनके फेस के सामने वेस्ट ही लग देते हैं, लीजिए जी हो गया पश्चिम। ये डायरेक्शन का नाम क्यों देता है क्वेश्चन में, क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन का नाम देगा स्टूडेंट वैसे ही उसकी फेस डायरेक्शन बदलेगा, और फेस डायरेक्शन चेंज करते ही उसको राइट लेफ्ट आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। इसमें तो क्या है, ये तो अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है, दैट्स राइट अवर राइट, दैट्स लेफ्ट अवर लेफ्ट, अपना बायां इसका बायां, अपना दायां इसका दायां, ये तो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसका हम क्या कर देंगे, फेस चेंज कर देंगे, तो इसका राइट लेफ्ट चेंज हो गया, अपना राइट लेफ्ट अलग रिएक्ट करेगा, तो हमें क्वेश्चन को करने में क्या आएगी, टेक्निकली प्रॉब्लम आएगी। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक ही सजेशन देता हूं, लाइन सिटिंग का क्वेश्चन हो, कौन सा क्वेश्चन हो, आवाज में दम नहीं है, लाइन सिटिंग का क्वेश्चन हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, ये डायरेक्शन हमेशा नॉन इफेक्टिव रहती है, अप्रभावी, इसका कोई इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। समझ गए ना बात को, ध्यान रखना है। अब पैटर्न क्या होगा, इसके ऊपर फॉलो करेंगे, पैटर्न के बारे में उसके कॉन्सेप्ट अब लिखेंगे अपन। ये तो था क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन कैसा देगा, नोट डाउन करिए।
हो गया, ये भी करो नोट। हो गया, श्योर, बड़े आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारे रूल्स क्या होंगे लाइन सीटिंग के? रूल्स में सबसे पहला लिखो, डायरेक्शन नॉन इफेक्टिव। ये हमारे लिए हमेशा ही क्या रहेगी? अप्रभावी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके टोटल 6 कॉन्सेप्ट हैं, और अगर आपने 6 को फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं आपको लाइन सीटिंग के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लाइफ टाइम नहीं आएगा। ठीक है ना? तो पहला तो राइट लेफ्ट का जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो खत्म हो गया। किसकी वजह से होता है? वो डायरेक्शन की वजह से। तो इसको तो कभी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको नॉर्थ डायरेक्शन दे, साउथ दे, ईस्ट दे, वेस्ट दे, कुछ भी दे, हमारा पैटर्न हमेशा हर क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। ठीक है? अच्छा जी, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जो कुर्सी हम सेट करते हैं, ध्यान से देखना एक बार, साथ साथ ही लिख रहा है क्या दादा? देख इधर, पहले रोक दो, एक बार आराम से लिख लेना। हम जो कुर्सी का सेटलमेंट करते हैं, क्या वो कैसे स्टार्टिंग में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होता है? अब थोड़ा सा हम प्रोसीजर का फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूँ 6 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, जितने भी आप चाहें, 5 कैंडिडेट हैं। ठीक है ना? नेम है ABCD&E, 5 कैंडिडेट A to E। ठीक है? और आपको ये कहा गया कि ये कैंडिडेट जो हैं ये कहाँ बैठे हैं? ये सिंगल लाइन में बैठे, एक पंक्ति में बैठे। इसके बाद आपसे ये इतना सा आपको दिया, आपको डायरेक्शन का नाम दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने बार बार में उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करने वाला। ठीक है? आपको इतना कह दिया 5 कैंडिडेट हैं, नाम है उनके ABCD&E, और वो कहाँ पे हैं? सिंगल लाइन में बैठे हैं। अब आप स्टार्टअप कैसे करोगे? स्टार्टअप कैसे होगा क्वेश्चन का? ये भी तो जरूरी है ना।
कई इसके बाद जो आपको देगा वो डेटा देगा क्वेश्चन का कि भाई ए इज द सेकंड राइट ऑफ बी, ठीक है, वो आगे की कहानी है। लेकिन इसका एक स्टार्टअप स्ट्रक्चर तो तैयार करेंगे ना कि भैया यहाँ पे बैठाने हैं हमें आदमियों को, वो कैसे स्टार्ट करेंगे? हमारा स्टार्टअप यही रहेगा मे बी। हाँ है ना, ये 5 चेयर लगा दी, अगर यहाँ 6 कैंडिडेट होते तो 6 लगा देते, 10 होते तो 10 लगा देते, क्या जा रहा था अपना। हाँ है ना, स्टार्टिंग प्रोसेस यही होता है और जनरली सभी का यही होता है। हाँ है ना, अपने दिमाग में पहला माइंडसेट थॉट यही आता है। क्या ये प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया ये सही है? क्या ऐसे ही स्टार्ट करना चाहिए हमें? खाली है कुर्सी तो खाली है, डेटा मिलेगा आपको, कौन किसके राइट में कौन किसके लेफ्ट में, वो डेटा मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर दे, राइट, यही तो कर। फिर तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा टास्क, ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड मामला हो जाएगा, एक बार में तो सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट का पैटर्न ये कहता है कि अगर आप क्वेश्चन एक बार से ज़्यादा सोल्व करने की ट्राई कर रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, क्वेश्चन में ही कोई ना कोई एरर है, तब तो सीटिंग अरेंजमेंट करने का एक प्रॉपर मजा आता है, करने का क्वेश्चन का आनंद आएगा क्वेश्चन करने में। बार बार इसको उठा के इधर नहीं, ये नहीं होगा, ये काट दिया दोबारा कर रहे हैं, ये काट दिया दोबारा कर रहे हैं, फिर तो फिर वो क्वेश्चन में ही अटके रहेंगे अपन। देखो अब मैं सिखाता हूँ आपको, यही है चीजें जो आपको सिखानी है, ठीक है। जनरल प्रोसेस ये कहता है कि हम पहले 5 कुर्सियां लगा दें, जैसे जैसे कैंडिडेट आए वैसे बैठे। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या इसके नुकसान क्या होंगे? घर में शादी होती है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, शादी होती है तो ये कुर्सियों वाला काम शादी में भी करते हैं क्या अपन? बताओ, शादी ब्याह में भी तो होता है ना। जैसे मान लो कोई फंक्शन होना है, यहाँ पे वो फंक्शन होना है, कोई भी बैठेगा या फिर उनको बैठा के यहाँ पे प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो जैसा टेंट वगैरह की जैसे लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से अरेंजमेंट होता है, वैसे ही हम अच्छे से बढ़िया धो पूछ के कुर्सियाँ मैनेज करते हैं। आपने भी करी होंगी, जिम्मेदारी दी गई होगी पेरेंट्स के द्वारा, मिलती है ना। आप एक रियलिटी बताना, क्या हमें ये कुर्सियां यहाँ पे मिल जाती है वापिस आधे घंटे बाद? क्या एज इट इज ही मिल जाती है? ऐसा नहीं होता ना, इधर से 10-5 कुर्सियां ऐसे बूढ़े बुजुर्ग अलग ही लेके निकल जाते हैं, इधर से 10-5 कुर्सियां पिताजी और की पीढ़ी अलग ही ताश खेल रही होती है। हाँ, इसमें क्या बुराई है, यही होता है गांव में, 10-5 कुर्सियां उठा के महिलाएं अंदर ले जाती हैं आंगन में, 10-5 कुर्सियां आप वाली पीढ़ी उठा के टेंट के पीछे रखी आते हैं कि शाम को काम आएंगी। सही है गलत है? तो अपने अपने अरेंजमेंट के हिसाब से वो कुर्सियां बिखर जाती हैं। दोबारा अगर कोई कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम होना है तो वो कुर्सियां इकट्ठी करके वापस वहां पे लगाते हैं, वो वापस वहां पे आधे घंटे बाद नहीं मिलती हैं। बारात आई, बारात के लिए हमने कुर्सियां लगाई, बाराती आके उन्हीं कुर्सियों पे वहीं बैठते हैं क्या? 5 अलग बैठे हैं, 5 अलग कोई पेड़ के नीचे बैठे हैं, 5 अलग कोई गाड़ी के पास बैठे हैं, ऐसा ही तो होता है। तो वो कुर्सियां अपनी उठा उठा ले जाते हैं। तो सेम एक चीज दिमाग में आपको माइंड सेट तैयार रखना है, क्या? कि जब भी हमारे पास लाइन सिटिंग का क्वेश्चन आएगा, किसका क्वेश्चन आएगा? लाइन सिटिंग का, तो दिमाग में फिट कर लो, हम कुर्सी पहले कभी भी नहीं लगाएंगे। समझ गए क्या बात को? कुर्सी पहले कभी नहीं लगानी है, ध्यान रखना। मैं सीधा लिख देता हूं, कुर्सी पहले नहीं लगाएंगे,
chairs are not put there in first. ये दिमाग में बैठा लो, ये कौन सी सीटिंग की बात कर रहे हैं अपन? लाइन सीटिंग की। चेयर कभी भी पहले नहीं लगानी है, आते जाओ, लेते जाओ, बैठते जाओ, अब मर्जी आए वहां बैठ जाओ। हमने क्या किया, यहाँ प्रोग्राम होना है और हमने ये सारी चेयर यहाँ पे इकट्ठी कर रखी है, एक पे एक जमा के। अब मान लो कोई आदमी आया यहाँ से, उसको एक चेयर दे दी, अब वो खेत अपना ही है ये पूरा, अगले की मर्जी जहां जाके बैठ जाए, इसको दिक्कत आएगी क्या? दिक्कत आएगी बैठने में? नहीं। इसको मर्जी पड़ी यहाँ बैठ जाएगा, दो मर्जी पड़ रही इस कोने में जाके बैठ जाएगा, इधर बैठना ही नहीं है अगले को, इधर जाके बैठ जाएगा, अपने क्या टेंशन है? तो एक तो अपनी मेहनत बच गई कि हमने पहले कुर्सियां लगाई, वो हमें मिली नहीं, लोग वैसे उठा उठा ले जा रहे हैं। तो ये चीज हमें घर के अंदर शादी ब्याह में प्रयोग नहीं लेनी है। वहां पे पेरेंट्स जूते मारेंगे, मैं भी वहां पे दिमाग नहीं लगाता हूँ, वहां पे मैं भी वैसे ही करता हूँ, लो भैया लगा दी, क्योंकि वो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को वहां फॉलो करना अलग है। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लो साहब यहाँ पे प्रोग्राम होना है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, 5 बैठाने हैं 5 बैठा देंगे, 10 बैठाने हैं 10 बैठा देंगे, लेकिन कुर्सी पहले नहीं लगाएंगे, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम उनके लिए लगाते जाएंगे। गॉट इट? क्लियर बात? चलिए आगे बढ़े। 2 हो गए। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कैंडिडेट जो भी बैठ जाएं, ठीक है, कैंडिडेट जो भी बैठ जाएंगे, हमें कभी भी री रीड नहीं करना है क्वेश्चन को, कोई भी डेटा बीच में ड्रॉप नहीं करना है। दोनों बातें याद रखो, कोई भी डेटा हमें बीच में ड्रॉप नहीं करना है। कैसे डेटा ड्रॉप क्यों नहीं करना है, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लिख दूं समझ आ जाएगा, इंग्लिश में लिखूं प्रॉपर? समझ जाओगे ना। ए बी के राइट में, दूसरा सेकंड राइट, ए इज द सेकंड राइट ऑफ बी, ठीक है। अब आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, इस जनरल सिचुएशन में और उस सिचुएशन में कैसे मैनेज करेंगे बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। बी के दाएं दूसरा, इसमें कैसे अरेंज करोगे आप? इसमें समस्या आ रही है ना। अब देखो, कई बार इसमें अलग अलग तरीके से हम स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर। वो अलग अलग क्वेश्चन टू क्वेश्चन आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे चेयर की पोजीशन चेंज होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बी के सेकंड राइट में, ये बी है, ये 1, ये सेकंड, दिस इज ए, लो जी, ए इज द सेकंड राइट ऑफ बी। अब जो और कैंडिडेट बच गए वो राइट में जाएंगे, राइट में आ जाएंगे, लेफ्ट में आना चाहें लेफ्ट में आ जाएंगे, अपने कोई डाउट ही नहीं है, अपने कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि खेत अपना ही है, टेंट अपना ही है, जिसको जहां बैठना वहां मर्जी से बैठो। समझ गए ना। अब कुर्सी पहले लगाने के नुकसान क्या थे, कि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें। एक बार प्रतीक अपन मान लेते हैं, कहां से स्टार्ट करें बता? इस पॉइंट से, श्योर है आप? यहां मैं बी को स्टेबल कर देता हूं, बी के सेकंड राइट में ए, ठीक है, ठीक। अब सी एंड डी आर नेबर, यानी सी और डी क्या है, नेबर है, यानी पड़ोसी, सी और डी। अब इसको कहां पे कैसे मैनेज करोगे, ये वाले फर्स्ट सेकंड पे,
इसमें कहाँ मैनेज करोगे? राइट में भी पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट में भी पॉसिबिलिटी है, कहीं भी बैठ सकते हैं ना अभी। तो इसको हम डायरेक्ट सेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन होते हैं? देखो, ये वो व्यक्ति हैं जो हमारे साथी में बिगाड़ने का, सिस्टम बिगाड़ने का काम करते हैं। ब्याह बिगाड़ने वाले आदमी होते ही है ना, एक दो चार। तो उनका इलाज कैसे होता है बताओ शादी में? बताओ बताओ, शर्माने की क्या बात है इसमें? कोई एक दो बाराती होते हैं, उग्रवादी होते हैं, इलाज होता है कि नहीं होता? कैसे करते हैं? है ना, तुरंत उनको ले जाके टेंट के पीछे धमाधम एकदम पूरा सिस्टम सेट करने के बाद जब वो टेंट के सामने आते हैं तो ऐसे लगता है कि इससे सीधा आदमी पूरे ब्याह में नहीं है कोई। हाँ या ना? अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? क्यों, आपका नंबर आया हुआ है क्या उसमें? नहीं। है ना? तो वही काम यहाँ पे है, जो हमारे क्वेश्चन को डिस्टर्ब करेगा। सी एंड डी पड़ोसी डायरेक्ट सेट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन के लिए डिस्टर्ब करने वाले पर्सन है। तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, तुरंत ले जाओ कहाँ? टेंट के पीछे। बस टेंशन क्यों ले रहे हो यार? टेंट के पीछे का मतलब ये अपना टेंट है, ये अपनी मेन पोजीशन है, इसके अपोजिट साइड में कहीं भी। सी एंड डी नेबर है, नेबर का मतलब क्या हो गया? सी लेफ्ट में होगा, डी राइट में होगा, डी लेफ्ट में होगा, सी राइट में होगा। लेकिन हमें इस डेटा को छोड़ना नहीं है। मैंने दो चीजें बोली थी, एक तो क्वेश्चन को कभी भी री रीड नहीं करना, दोबारा पढ़ेंगे ही नहीं, एक बार में खत्म होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो ये कंफर्म अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हम गलत नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, ये तो अपने तरीके पे इतना भरोसा रखो। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो भी डाटा जो डायरेक्ट अरेंज नहीं हो रहे हैं उनको तुरंत कहाँ ले जाओ? टेंट के पीछे, यानी अदर साइड। अब इससे क्या बेनिफिट क्या हो गया कि जैसे सी का लोकेशन मिलेगा या सी का सीट मिलेगा तो हम जस्ट डी का सीट पुट कर देंगे, डी का हमें मिल गया तो सी का पुट कर देंगे। अब अगली लाइन में देखना, सी दाएं छोर पर बैठा है, सी सीटेड एट द राइट एंड ऑफ लाइन, सी पंक्ति के दाएं छोर पे बैठा है। बताओ अब इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले कॉन्सेप्ट में सी कहां बैठाओगे? अब आप यहां पे क्या चेंज करना चाह रहे हैं कि बी और ए को इधर लाओ, फिर सी और डी को इधर ले जाओ। यानी अब आपको दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो ये चेयर उठा के इधर लगानी पड़ेगी या ये आदमियों को उठा के इधर लाना पड़ेगा। एक काम पक्का होगा। तो इससे एक ये चीज समझ में आती है कि अगर कुर्सी हम पहले सेटल करेंगे ना तो ये कंफर्म है बिना किसी डाउट के, या तो हमें आदमियों को हटाना पड़ेगा या कुर्सियों को हटाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहां पे क्या करेगा? आदमी हटाएगा, आई एम सॉरी या तो ऐसे करेगा, ऐसे नहीं करेगा, बी यही है ए यही है तो इधर वाली दो कुर्सियां ले जाके इधर पटकेगा, और तो कोई चारा ही नहीं है उसके पास, या फिर वो इनको हटा के दोबारा 5 कुर्सी लगाएगा। तो काम तो डबल हो गया ना। अब इसमें क्या था, इसमें हमें किसी को उठापटक नहीं करनी पड़ी, बी और ए बाकी आके बैठे तो बैठे, नहीं तो मत बैठो, अपने को कोई टेंशन नहीं है। सी राइट एंड पे है, सी राइट में है, तो सी के राइट में डी जाएगा या लेफ्ट में डी जाएगा? राइट एंड पे है तो सी के पड़ोस में तो डी को बैठाना कंपलसरी है। बच गया कौन? ई। दैट्स इट। ये बताओ, अब इसमें ना हमें किसी आदमी को हटाना पड़ा ना किसी चेयर को हटाना पड़ा, जहां हमें रिक्वायरमेंट थी, जहां हमें जरूरत पड़ी, हमने वहीं पे कुर्सी को अरेंज किया और वहीं पे कैंडिडेट को मैनेज कर दिया। अब हम बताओ कि हमें कुर्सी पहले लगानी चाहिए या जैसे जैसे कैंडिडेट आए उसके हिसाब से लगानी चाहिए? समझ गए ना?
ये कभी आपको परेशान नहीं करेगा, ये आपको ऐसे लगेगा मक्खन की तरह काम करेगा। ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या था कि मैं लिखवा ही देता हूं, पहले ये दो लिखो, 2 पॉइंट नोट कर दो। टोटल 6 पार्ट हैं इसके, 6 पॉइंट है, 6 लिख देंगे अपन, है ना। कर लो, नोट कर लो आज इसको, बाकी कल करवा देंगे, ठीक है ना।